Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session Kentup Publishers. Before we start, you need these 3 books with you. सबसे पहले प्यारे बच्चों आपके पास जनरल साइंस की बुक होनी चाहिए. Second thing is summer pack, because nowadays you are sitting at home, तो आप लोगों के पास summer pack भी हो तो ज्यादा अच्छा है, बहुत अच्छा है. और तीसरी चीज है प्यारे बच्चों रिसोर्स पैक. ये रिसोर्स पैक जो है दिस इज फॉर द टीचर्स, लेकिन आजकल आप लोग घरों पे हैं तो आपके वालिद, आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई कोई भी इसको डाउनलोड कर सकता है फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ केंटप पब्लिशर्स. डियर स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में आप लोगों ने फोर्स के बारे में पढ़ा और फिर फोर्स क्या कर सकती है, किस किस काम के लिए हमें फोर्स की जरूरत होती है वो भी हम जान गए. और उसके बाद हमने यूनिट भी पढ़ लिया. क्या था फोर्स की यूनिट? क्या है प्यारे बच्चों? शाबाश. ऑफ कोर्स क्या? न्यूटन. और इसको डिनोट कैसे करते हैं? विद सिंबल एन. ओके. इसके बाद हमने एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ा था एंड दैट वाज स्पीड. स्पीड क्या चीज है प्यारे बच्चों? शाबाश जी. ऑफ कोर्स स्पीड क्या है? डिस्टेंस कितना कवर होता है कितने टाइम में, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पीड. और मैंने आपको यह भी कहा था कि जो बंदा तेज जाता है, चाहे बाइक पे, चाहे पैदल, चाहे रनिंग करते हुए, चाहे गाड़ी में जाए, तो हम क्या कहते हैं कि इसकी स्पीड ज्यादा है. हां, एक और चीज आप लोग मुझे बता दें, मोटरवे पे मैक्सिमम स्पीड लिमिट क्या है कार के लिए? 120 किलोमीटर पर आवर. अगर कोई इससे तेज जाता है तो मोटरवे पुलिस उसको रोक लेती है और उसको फाइन करती है. राइट? सो दिस इज कॉल्ड एज स्पीड. Today we are going to study a very interesting topic, and this topic is simple machine. क्योंकि जब आप लोग सिंपल मशीन को जानेंगे तो उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स मशीनों को भी पढ़ेंगे और उसके बाद कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स मशीन आप लोग खुद बनाएंगे. आप लोग इंजीनियर्स बनेंगे, आप लोग बड़े बड़े साइंसदान बनेंगे, डॉक्टर्स बनेंगे. सिंपल मशीन क्या चीज है? सिंपल मशीन बेसिकली किस मकसद के लिए आया? हमने फोर्स तो पढ़ लिया. फर्ज करो यहां पे एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है जमीन पे, जिस पे उठाने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज्यादा फोर्स चाहिए. कितना? बहुत ज्यादा. बल्कि इतना ज्यादा फोर्स चाहिए कि वो आपके पास है ही नहीं. तो फिर क्या करोगे? फिर दिमाग का इस्तेमाल करोगे, ब्रेन का. और आपका ब्रेन क्या कहता है कि इसके लिए कोई ट्रिक ढूंढो. तो पुराने जमाने में जब फर्स्ट टाइम मशीन बन रहा था तो सबसे पहले सिंपल मशीन बना था और एक आदमी ने क्या किया? एक रॉड उठाया और यहां पे एक छोटा सा और पत्थर रखा और जब इस रॉड को इसके ऊपर नीचे जोर लगाया, यानी फोर्स नीचे किया, तो ये जो छोटा सा पत्थर था ये फलक्रम बन गया और इस लोड को, हेवी लोड को बहुत आसानी से क्या किया? लिफ्ट कर दिया. क्यों? अब यहां पे एक और चीज है. पहली बात तो आपको पता है कि जमीन सारी चीजों को अपनी सेंटर की तरफ खींचती है. तो आप अपना इसके ऊपर फोर्स भी लगा सकते हैं. अगर आप अपना वजन भी इसके साथ कर दें तो ये नीचे, जितना ये रॉड लंबा करते जाओगे इतना ही इसके ऊपर कम से कम एफर्ट इस्तेमाल होगा. ये क्या क्या? एक सिंपल रॉड को बतौर सिंपल मशीन हमने इस्तेमाल किया और अपना काम बहुत आसान कर दिया. तो जो सिंपल मशीन हमारे काम को क्या करे? इजी कर दे, हमारा काम आसान कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिंपल मशीन कहते हैं.
और सिंपल मशीन के मुख्तलिफ टाइप से मैंने जो आपको बताया, ये सिंपल मशीन जो है इसका नाम है लीवर। क्या नाम है इस सिंपल मशीन का? इस सिंपल रॉड का। जब इस रॉड को हम यहां पे एक फलक्रम रख दें और इसके ऊपर लोड उठाएं छोटी सी फोर्स या एफर्ट के साथ, तो ये सिंपल मशीन हो गया और इस सिंपल मशीन का नाम क्या हो गया? लीवर। इसके बाद एक और मशीन हम यहां पढ़ेंगे जिसका नाम है पुली। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट क्वाइट इजियर। सी व्हाट आई वाज टेलिंग यू माई स्वीट स्टूडेंट्स, देखें ये क्या कर रहा है? दिस इज हैवी स्टोन और इसके साथ एक छोटा सा स्टोन, और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं फलक्रम। और ये क्या है? लोड, जो कि बहुत हैवी है। और ये क्या है? एफर्ट। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों ने 3 चीजों का ख्याल रखना है, आपको याद होने चाहिए, एफर्ट, फलक्रम और लोड। हम आगे भी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी मैं आपको पुली दिखाता हूं। पुली 2 कमालात करता है। दिस इज पुली। पुली क्या करता है? ये हैवी लोड जो कि ये अंकल इसको उठा नहीं सकता, इसने क्या कर दिया? ऊपर एक छत के साथ एक छोटी सी डिस्क, पहिया जो होता है, वो लगाया और इसमें से रस्सी को ऐसे गुजारा। जब वो, ये आपको नजर आ रहा है क्या लिखा हुआ है? एफर्ट। और ये क्या नजर आ रहा है? लोड। जब वो एफर्ट नीचे करता है, ये देख रहे हो अपनी बॉडी का इसके ऊपर जोर लगा देता है। देखे, इसने लेग्स उठा दिए और ये नीचे की तरफ गया। जैसे ही ये नीचे आता है, लोड क्या करता है? ऊपर जाता है। तो पुली क्या चीज है? पुली वो चीज है जब किसी चीज को हम ऊपर उठाना चाहें और उसके लिए हम डायरेक्शन फोर्स का चेंज करना चाहें, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम पुली का इस्तेमाल करते हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या हुआ? सिंपल मशीन। जिस तरह लीवर भी सिंपल मशीन है, कल परसों दोबारा आप इसको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, और पुली भी क्या है? सिंपल मशीन है। इसके अलावा 1-2 और भी सिंपल मशीनें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। टेक्स्ट को अभी आप लोगों ने खुद पढ़ना है, बिकॉज नाउ यू आर एबल, आप लोग इस काबिल हैं कि खुद रीड कर सकते हैं। तो मैं अपना टाइम बचाऊंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लेक्चर पे आपको तवज्जो दूं। यहां पे थोड़ा सा मैं आपकी रीड करके देता हूं। मशीन इज समथिंग विच मेक्स वर्क इजियर फॉर अस. This easiness may be that a person applies less force to lift heavy weight, or may यानी to lift heavy weight on less effort, और दूसरा क्या है? or to change the direction of force. यानी डायरेक्शन क्या है? हमें तो फोर्स ऊपर करना था, लेकिन हमने अपनी आसानी के लिए पुली का इस्तेमाल किया। पुली ने हमें क्या कहा कि तुम नीचे खींचो, लोड खुद ब खुद ऊपर जाएगा। तो हमारे लिए हमारा काम क्या कर दिया? आसान कर दिया। एंड दिस पिक्चर इज इन योर बुक. सो डियर स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल. एंड द नेक्स्ट एग्जांपल इज लिवर. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज लिवर. और मैंने आपको क्या बताया था कि लिवर में 3 चीजें याद रखें, ये फलक्रम, और ये ऊपर जो जा रहा है दिस इज लोड. 5th क्लास में भी आप लोग इसको डिटेल से पढ़ोगे. और दिस इज एफर्ट, एफर्ट या फोर्स. राइट? यू सी दिस अंकल, व्हाट इज ही डूइंग? इसने तो डब्बे के साथ कुछ किताबों की तरह चीज लगाई है. एंड दिस इज सिंपल मशीन. ये बतौर फलक्रम, ये लोड, और यहां पे एफर्ट कर रहा है. इसके बाद एक और चीज जो कि वेज कहलाती है, अक्सर जो वुड कटर होते हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं. एंड लेट मी शो यू दिस वेज ऑल्सो. वेज क्या चीज है? यहां पे भी आपको नजर आ रहा है, दिस इज वुड. अब इस वुड को चीरने के लिए इसने क्या कर दिया? एक छोटा सा, यानी तिकोनी, ट्रायंगुलर, ये आप लोग आगे जाके ज्यादा डिटेल से पढ़ोगे. इसको एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा थोड़ा सा इसके अंदर धंस दिया,
अंदर जाके अब क्या करेगा, अब ये इसको प्रेशर कहां लगेगा, इसको फोर्स यहां लगेगा, जोर लगेगा। अब ये सिर्फ यहां पे नहीं, देखें प्यारे बच्चों, ये इधर तक इसके अंदर ये जो चीर है ये यहां तक आगे चला जाता है और इधर भी ये इसके अंदर ये दराज पड़ जाती है और ये आसानी से कट जाता है। हां, इसमें क्या कमाल है, अगर ये अंकल इसके ऊपर एक बार मारने से, एक स्ट्राइक से 5 न्यूटन करता है तो ये थोड़ा चला जाता है। जब दोबारा करता है 5 न्यूटन फिर करता है तो 5 और 5 10 न्यूटन हो जाएंगे। और अगर एक और द्रस मारता है इसको तो ये ऐड होता जाता है और टक करके ये आसानी से, अगर ये सिर्फ एक्स के साथ करता, कुल्हाड़ी के साथ, तो ये शायद इतनी आसानी से ना होता। ये वेज क्या करता है, ये हमारे काम को बहुत आसान कर देता है। और वेज भी क्या है, दिस इज ऑल्सो a simple machine. And now I'm going to mention a very common one. And the most common one is scissors. Scissors क्या चीज है, कैंची। आप घर में भी देखते हैं, जब आप कभी टेलर मास्टर की तरफ जाते हैं जो कपड़े सीते हैं, वो क्या करते हैं, वो जो बार्बर होता है, जो बाल आपके बनाता है, तो उसके हाथ में भी आप लोगों को सीजर नजर आई होंगी। तो प्यारे बच्चों, इसमें क्या है, इसमें वही लीवर वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है। ये दरमियान में क्या है, ये फलकरम है। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे एफर्ट हो रही है और इधर कपड़े को वो काटता रहता है। तो यहां पे क्या है, यहां पे लोड है। ये तीनों चीजों 5th क्लास में आप लोग डिटेल से पढ़ोगे। आप सिंपल ये कह सकते हो कि सीजर्स इज अ सिंपल मशीन। कितना मुश्किल होता कि अगर हम कपड़े को किसी और तरीके से हम इसको काटते तो इट वुड टेक मच टाइम एंड मच एफर्ट, राइट। कमिंग टूवर्ड्स another wonderful simple machine जिसको व्हील बारो कहते हैं, और ये आपने बहुत जगहों पे देखा होगा। से दिस वन, ये देखें, इसके अंदर एक छोटा सा बच्चा बहुत हैवी चीज आसानी से, इसके अंदर 2 पहिए हैं। जरूरी नहीं इसका कभी, जो आप लोगों को मोस्ट कॉमनली नजर आते हैं जब ये आपके लेबरर काम करते हैं, कहीं बिल्डिंग बनती है या मंडी में आप बाबा के पास कहीं जाते हैं, फ्रूट मंडी में, तो वहां पे भी बच्चों ने, लड़कों ने, आदमियों ने इसके अंदर सामान डाला होता है और बड़ी आसानी से इसको अपने साथ, अगर इसके मुकाबले में उसके ऊपर फोर्स इस्तेमाल करके अपने सर पे गठड़ी बांध के लेके जाएं तो वो बहुत मुश्किल है। इसके मुकाबले में व्हील बारो जो है वो बहुत आसान है। तो प्यारे बच्चों, सिंपल मशीन क्या हुई, सिंपल मशीन एक ऐसी मशीन जो कम एफर्ट से हमें ज्यादा हमारे काम को आसान कर सके या हमारे काम के डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को चेंज कर सके, सिंपल मशीन कहलाती है। सिंपल मशीन में आपने पुल्ली को पढ़ा और पुल्ली के बाद आप लोगों ने लिवर को डिस्कस किया, लिवर के बाद आप लोगों ने वेज पढ़ा और वेज के बाद आप लोगों ने सीजर्स और सीजर्स के बाद आप लोगों ने व्हील बैरो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क, क्योंकि जो लोग होमवर्क करते हैं वो अपना वक्त बढ़ा देते हैं। अ टाइम इज लाइक अ रबर बैंड, जितना तुम इसको खींचोगे ये आपको ज्यादा होता जाएगा और अगर आप इसको छोड़ दोगे तो ये सिकुड़ जाएगा। अगर आप लोग अर्ली नहीं उठते तो आपको पता है कितने घंटे आपके जाया होते हैं। So I'm hoping, I'm expecting from you all that you will go to bed early and rise early, ताकि आप सुबह सवेरे उठें और बहुत ज्यादा काम करें और अच्छा काम करें अपने लिए, अपने वालिदैन के लिए और इस मुल्क के लिए। करेंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक माय डियर स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।